इनकम टैक्स जो है स्क्रूटनी नोटिस आया है। इसमें आईटीआर भरने के बाद भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। 30 जून से पहले जान लें यह नियम कि इस प्रकार का नियम जो है इनकम टैक्स विभाग ने सभी निवासियों को दिया है। जो भी इनकम टैक्स में प्रभावित होते हैं उनके लिए यह खबर जो है बहुत ही बड़ी हो सकती है। 30 जून से पहले इस नियम को जानने के लिए बोला गया है कि किस प्रकार से ये जो है इनकम टैक्स विभाग ने इस प्रकार का आईटीआर भरने के लिए इसमें बोला है। तो सभी चीज़ों पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का नोटिस आया है। इसमें बोला गया है कि आईटीआर भरने के बाद भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। यानी यदि आप आईटीआर भर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने आईटीआर तो भर दिया, अब इनकम टैक्स का कोई भी जो है समस्या हमारे तक नहीं आएगी, तो उसी चीज़ के लिए यह वीडियो है। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि यदि आप आईटीआर भर भी दिए हैं तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है। 30 जून से पहले इन नियमों को जानने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का यह मामला सामने है। इसमें भैया बोला गया है कि इनकम टैक्स जो स्क्रूटनी नोटिस है, अगर आपके जो है वित्त वर्ष 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल कर दिया है, तो यह मान करना चले कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतलब यदि आपने आईटीआर भर दिया है तो भी यह मान कर मत चलिए कि प्रक्रिया पूरी हो गई इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसमें जो है आयकर विभाग कुछ रिटर्न्स को जाँच के लिए चुन सकता है और इसके लिए 30 जून तक जो है एक अहम तारीख मानी जा रही है। विभाग धारा जो है 143(2) के तहत स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है। मतलब इस धारा के तहत जो है स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है। इनकम टैक्स जो है किसी भी प्रकार की जांच कर सकती है। क्या होता है स्क्रूटनी नोटिस, चलिए देखते हैं। स्क्रूटनी नोटिस का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई टैक्स चोरी की है। आयकर विभाग केवल आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करना चाहता है। यदि आपके आईटीआर में दर्ज आय कटौती या कोई निवेश की जानकारी जो है फॉर्म 26AS, AIS, TIS या बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, मतलब इनकम टैक्स में रिलेटेड आपने जो भी जानकारी दी है वो जो है, या फिर जो भी फॉर्म आपने आईटीआर भरा है उसमें जो है आय कटौती निवेश की जानकारी जो है वो फॉर्म 26AS, AIS और TIS या फिर बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, तो नोटिस जारी किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है किन मामलों में आ सकता है नोटिस, तो देखते हैं। आय और टैक्स के रिकॉर्ड में यदि अंतर आता है या फिर बड़े असामान्य वित्तीय लेन देन होने पर जो है सर्च या सर्वे से जुड़े मामलों में पुनर्मूल्यांकन या रीअसेसमेंट जिसको बोलते हैं वाले मामले में जो है निवेश या कटौती के दावों की जाँच के लिए होता है। इस प्रकार की यदि मामला सामने है तो इनकम टैक्स का नोटिस जो है वापस आ सकता है। नोटिस मिलने पर क्या करना चाहिए जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि आपको नोटिस मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आयकर जो है ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद जो है वर्क लिस्ट और ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जाकर नोटिस देखें कि किस प्रकार का नोटिस है और मांगी गई जानकारी और दस्तावेज समय पर अपलोड करें। यदि किसी बिंदु से असहमति है तो उसका उचित कारण भी दर्ज कर सकते हैं। मतलब उसमें नोटिस जो मिलेगा वो आपको पोर्टल में आपके आईडी में दिख जाएगा। जवाब नहीं दिया तो क्या होगा यह भी जान लेते हैं। नोटिस की अनदेखी करना जो है महंगा पड़ सकता है। इससे अतिरिक्त टैक्स डिमांड, ब्याज, जुर्माना या रिफंड में देरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देना जरूरी है। इस प्रकार जो है जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, यानी सभी बिंदुओं पर देखिए इसमें दिया गया है कि नोटिस आएगा तो क्या करना है, किसको आ सकता है, जवाब कैसे देना है, जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। सभी बिंदुओं पर चर्चाएँ हो रही हैं। नोटिस की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। इससे अतिरिक्त टैक्स डिमांड जो है, ब्याज, जुर्माना या रिफंड में देरी समस्या सामने आ सकती है। इसलिए निर्धारित समय में उसका जवाब देना चाहेगा। और कौन कौन से दस्तावेज रखने होंगे तैयार स्क्रूटनी के दौरान जो है आयकर विभाग अपने बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, निवेश में के दस्तावेज, टैक्स कटौती प्रमाण पत्र जिसको TDS सर्टिफिकेट बोलते हैं और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड जो है मांग सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी होगा। इस प्रकार का जो है इनकम टैक्स विभाग ने इस प्रकार की नोटिस जारी की है कि जो भी इनकम टैक्स भरते हैं वो भरने के बाद भी यह ना बोलें कि हमारे सारे चीज़ें जरूरी है। बाद में भी उसकी जो है जांच होने पे अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको नोटिस के माध्यम से तलब किया जा सकता है और आप उसे जो है निर्धारित समय अवधि में उसका जवाब देना बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार का जो है इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस जारी किया गया है जिसे इनकम टैक्स स्क्रूटनी नोटिस के नाम से जाना जाएगा। यदि वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छे से जानकारी के साथ।